कौन सा है, हमारे लिए सही है या गलत है। बात समझ में आ रहा है ना? है या नहीं है, इस पर लागू किया जाए या नहीं किया जाए, ये सबसे पहले आपको शब्द को ध्यान देना होगा। ठीक, और आप आते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और चले जाते हैं, शब्द को नहीं ध्यान देते हैं, मेरे दोस्त दिक्कत है। आप सबसे पहले शब्द को ध्यान दीजिएगा कि सर बोल क्या रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? शब्द को ध्यान देना है, नहीं कि किसी भी कोई भी औसत का सिद्धांत, यानी औसत का सिद्धांत होता क्या है? औसत का सिद्धांत होता क्या है? औसत कहते किसे हैं? कोई बताएगा? किसको अनुपात निकालना क्या आता है? बात समझ में आ रहा है? औसत का सिद्धांत, औसत का नियम, यानी सफलता और असफलता के बीच की दूरी को तय करना। बात समझ में आ रहा है? यानी मैं यहाँ हूँ, उस पिलर तक हमें जाना है, मैं यहाँ सफल हूँ, वहाँ मेरी मंजिल है, इसके बीच के जो दूरी है, जो कठिनाइयाँ है, जो टाइम लगेगा, जो उसमें बीच में पड़ाव आएंगे, जो रुकावटें आएंगे, जो बाधाएं आएंगे, बात समझ में आ रहा है ना? क्या हो सकता? ठीक मेरे भाई, समझ गए? औसत के सिद्धांत, एक पॉइंट स्टेशन में सफलता के बीच में कितने पॉइंट पर बात होता है, राइट? किसकी बातें नहीं हो रही है? सोच की बातें नहीं हो रही है। पॉइंट कौन सा है? बड़ी सोच। पॉइंट बड़ी सोच है। तो बड़ी सोच किसे कहते हैं? सोच नहीं, बड़ी सोच किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है? मैं आपसे नहीं ये बातें बोल रहा हूँ, बड़ी सोच बोल रहा है, एक पॉइंट ही बोल रहा है, जिसका परिभाषा ही बता रहा है कि बड़ी सोच उसे कहते हैं जो अपने आस पास के व्यक्तियों के सोच से, किससे? आस पास के व्यक्तियों के सोच से कुछ ऐसा अलग सोच लेना जो सामने वालों को असंभव लगे, ये हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारी बस की बातें नहीं है, तुम कर नहीं पाओगे, तुमसे होगा नहीं, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम्हारे कुल खानदान में किसी ने किया नहीं है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, तुम कैसे कर लोगे? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? यानी वो बड़ी सोच बता रहा है कि किसी चीज के बारे में हमें सोच लेना, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, जो हित रिश्तेदार के लोग हैं, जो हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे सगा संबंधी हैं, उन्हीं के सोच से कुछ ऐसा अलग सोच लेना जो हमारे सगा संबंधी को, जो हमारे घर परिवार को, जो हमारे अपने को, जो हमारे दोस्त यार को असंभव लगे, असंभव लगे, ये हो नहीं सकता है, आज तक ऐसा किसी ने किया ही नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने नहीं किए, तुम्हारे घर में किसी ने नहीं किया, तुम्हारे गांव में किसी ने ऐसा नहीं किया, तुम कैसे कर लोगे? यानी तुमको क्या लग रहा है? जिंदा भाई, उससे पहले मैंने क्या बोला? बोलना पड़ेगा, मुंह को बोलना पड़ेगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? किसको असंभव लग रहा है? किसको असंभव लग रहा है? सामने वाले को बोला, मैं नहीं बोला हूँ, ये पॉइंट इसका परिभाषा ही बता रहा है, यानी बड़ी सोच वैसा ही होता है। बात समझ गए? गांव में एक बार आपने जो कारनामा किया होगा ना, यहाँ आने से पहले जिस भी समाज के आप रहने वाले हैं, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, जिस भी गांव के रहने वाले हैं, जिस भी आप एक फील्ड के रहने वाले हैं, वहां पर आपने कुछ ऐसा करने गया जो आपके मेरे दोस्त ने बोला यार तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्या ऐसा आपको लोगों ने बोला?
बोला कि नहीं बोला? आपके गांव वाले ने बोला, आपके रिश्तेदार ने बोला, आपके घर वाले माता पिता ने बोला कि बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा तुम मत करो। मेरे को तो पता है कि हम कर सकते हैं, तब तो हमको काम कर रहे हैं। और से एक नहीं, ये मेरे को पता है कि हम कर सकते हैं। मैं सोच लिया कि मैं करूंगा, मुझसे हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ। ये मेरा क्लियर है कि मैं क्या करूंगा, ये काम कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, इस तरीके से होता है, नहीं होता है तो मैं कर दूंगा। बहुत समझदार है ना? रेडी हैं? जय कमांडो। कितने ऐसे मेरे यार हैं, कितने ऐसे मेरे भाई हैं जो ओनली फॉर, आज कितने तारीख है, यानी कितने ऐसे भाई हैं जो ओनली फॉर 7 तारीख काम करना शुरू किए, ओनली फॉर सिर्फ 6 तारीख वाले और 7 तारीख वाले हाथ उठाएंगे। हमारे समाज का यही सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे गांव समाज में सबसे पहले लोग सोचने से डर जाते हैं, लोगों को सोच लेने से डर लगता है। अरे हमने ये सोच लिया था, हमारा फलाना क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे माता पिता क्या कहेंगे, हमारे आसपास के पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, हमारे जान पहचान वाले लोग क्या कहेंगे। यहाँ खड़े हुए सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपना कैटेगरी बताया। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता आज से 5 साल बाद हमारा मंत्री अभी क्या होगा। कुछ लोगों ने तो हमें पता ही नहीं है, वो सोचने से डर रहे हैं, उनको सोचने से डर लग रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे अधिकतर 85% ऐसे लोग हैं जो सोच ही नहीं पाते हैं, अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं। जिस हालात में वो पले बढ़े हैं, जिस हालात में उनका परिवारी से, जिस समाज के रहने वाले हैं, वैसे ही उनका कहने की मानसिकता है। हमारे जानने वाले कहेगा क्या, जिसकी वजह से लोग अपने सपने को गला घोट लेते हैं, जिसकी वजह से अपनी इच्छाओं को लोग मार देते हैं, अपने चाहतों को लोग गला घोट लेते हैं, अपने छोटी मोटी खुशियों जाहिर करना तो चाहते हैं, लेकिन समाज के नजरों में वो गुनाह करे। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गुनाह करें, ऐसा लगता है कि हम सबसे बड़ा कहने के गुनाहगार वही है। वो सोच लेंगे तो उनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, लाखों रुपए अकाउंट में रखे हुए हैं, 15-15, 20-20 अकाउंट चलाते हैं, 5 पे अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, सोच लेते हैं। तो ऐसा है क्या? नहीं तो है। सोच लेंगे ना कि हमें महीने का 50,000 कमाना है, तो उनके 5 अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जिसमें 15-15 लाख रुपया भरा है। ऐसा है ना? ऐसा बन होता है, जिंदगी खराब होता है। सोच लेने से दिन रात में बदल जाएगा, सोच लेने से दिन रात में बदल जाएगा। आप सोच लो कि दिन रात में बदल जाएगा, सोच लेने से दिन रात में बदल जाएगा। हेलो, उनको सोचने से उनका अकाउंट में से पैसा कट जाता है, जिसके वजह से लोग 85% लोग हमारे समाज में सोचने से डर जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? सोचने से डर जाते हैं। ये हमारी और आपका गलती नहीं है। ये जितने लोग खड़े थे, कुछ लोगों ने, मेरे दोस्त बोला कि पता ही नहीं है, ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती आपकी हमारी नहीं है, ये गलती हमारा समाज का है, ये गलती हमारी परिवारिश का है, ये गलती जिस हम घर में पैदा हुए हैं उस घर के माहौल का है। बात समझ में आ रहा है ना? ये गलती हमारी नहीं है, वो हमारे माता पिता के है। ये गलती हमारी नहीं है, हमारे परिवारिश करने वाले लोगों की है, जिसकी वजह से लोग सोचने से डरते हैं। अब बैठे हुए सारे लोगों से मैंने पूछा, कुछ लोगों ने बोला 1.5 लाख, 1 लाख, कुछ लोगों ने पता ही नहीं है, कुछ लोगों को ये पता है कि 25-50 रुपया में आज से 5 साल बाद काम नहीं चलेगा। ये भी सब पता होनी चाहिए कितना में चल जाएगा। बस समझना है। आप भी में से बैठे हुए एक अंकल जी बताए
जिनका आधा से प्लस उम्र वो जी चुके हैं, आधा से प्लस उम्र वो अपनी जिंदगी को जी चुके हैं, अपने लाइफ में एंजॉय कर चुके हैं, फिर भी उनको ये पता है कि आज से 5 साल बाद हमारी मंथली करोड़ों में होनी चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए। और आप और हम सब नौजवान हैं जो अभी जवानी में कदम रखे हैं, जवानी को अभी भूल कर जिए भी नहीं है, जवानी का भूल कर मजा भी नहीं लिए हैं, फिर भी हमको सोचने से डर लगता है। इस प्लेटफार्म में लोग वैसे ही जो लोग आते हैं, जिस परिवार से हैं, जिस माहौल से हैं, जहाँ कराने वाले हैं, आने के बाद इस प्लेटफार्म में अपने सोच को बड़ा करते हैं, बिग सोच बनाते हैं, बड़ा थॉट बनाते हैं, कुछ अलग हट कर सोचते हैं। जहाँ कराने वाले हैं जैसा उनका मानसिकता था, सोच था, विचार था, उस विचार को बदलते हैं, उस सोच को बदलते हैं, उस मानसिकता को बदलते हैं, अपने सोच को बड़ा करते हैं। अब बड़ा करने के बाद मेरे दोस्त वो क्या करते हैं, कुछ अपने गांव समाज का अलग हटकर सोचते हैं, और सोचने के बाद ना वो अपने जानने वाले को एक पता कराते हैं, लोग उनको एहसास दिलाते हैं, अपने चाहने वाले, जानने वाले, अपने सगा संबंधी हित रिश्तेदारों को, मैं तुमसे अलग कर रहा हूँ, मैं तुमसे अलग हट कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य कुछ अलग है, मेरा सोच अलग है, मेरा बड़ी सोच है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग हट कर सोच रहा हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा। अक्सर लोग उन्हीं को उनके ही लोग मेरे दोस्त मना करते हैं, उनको ही लोग पैर पीछे खींचते हैं, उनका ही लोग कहते हैं तुम्हारी बस की बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? इस प्लेटफार्म में काम करने का मेरे दोस्त उद्देश्य है कि आप बड़ा सोच बना लिए तो यकीन रखिए लोग आपको मना करेंगे, यकीन कीजिए लोग आपका पैर खींचेंगे, यकीन कीजिए लोग आपकी औकात दिलाएंगे, यकीन कीजिए लोग आपको मना करेंगे, यकीन करिए लोग भला बुरा बोलेंगे। श्योर है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। लोग आपको गलत बोलेंगे तो बोलेंगे, ये 100% का है। जो लोग आपके गांव समाज से अलग हटकर कोई काम करते हैं, कोई कारनामा करते हैं, इतिहास रचने जाते हैं, अपने हालातों को बदलने जाते हैं, अपने घर परिवार की गरीबी को कहीं न कहीं तोड़ने की चाहत करते हैं, तो लोग उनको गलत ठहराते हैं। एक विधि का विधान है, एक प्रकृति का नियम है, एक समाज का उद्देश्य ही है। जो लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश किया है, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्लेटफार्म पर, किसी भी कामों में लोग उनको भला बुरा बोले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति का आप नाम बताइए जो अमीर बनने की कोशिश किए, जो अमीर बनना चाहते थे, अमीर आज बने हैं, लोग उनको भला बुरा नहीं बोले हैं। कोई व्यक्ति है भाई आपके गांव समाज में, किसी व्यक्ति का नाम सुने हैं, वो कामयाब हो गया, लखपति बन गया, लोग उसको बुरा ही नहीं बोले, लोग उसको गलत ही नहीं बोले, लोग उसका मजाक ही नहीं उड़ाए। लोग आज हमारे गांव समाज में एक डायलॉग चलता है, जिस आप समाज से रहने वाले हैं, गांव देहात के, उसमें लोग एक डायलॉग बोलते हैं, आप कुछ अलग हट कर सोच लिए ना, वो बोलते हैं अरे तुम्हारी बस की बात है, तुमसे नहीं होने वाला है, बेटा करे बाप का नाम साग पात, बेटा का नाम परोरा, ऐसे लोग डायलॉग बोलते हैं कि तुम्हारी बात का होने ही वाला नहीं है। यानी बाप नहीं कर पाए, इसका मतलब बेटा नहीं करेगा। बाप नहीं कर पाए तो बेटा नहीं कर पाएगा। बाप IAS नहीं बना तो बेटा IAS नहीं बनता है। बाप टीचर नहीं बना तो बेटा टीचर नहीं बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बाप कभी विदेश में कमाने नहीं गए तो बेटा को विदेश कमाने नहीं जाता है? बोलो ना भाई, नहीं जाता है। तो फिर हम डायलॉग सोच के, डायलॉग सुनकर परेशान हो जाते हैं, डायलॉग सुनकर हम अपना सोच को बदल देते हैं, अपना मानसिकता को बदल देते हैं, अपने
जिसने मेरे दोस्त अलग हटकर काम किया है, आप नजर उठा कर देख लीजिए। आपके सामने एग्जाम्पल में पेश करूं, उदाहरण देना शुरू करो। सुबह से शाम हो जाएगा, शाम से सुबह हो जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा, कंटिन्यू में दिन रात बदलते रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल कम होने वाला नहीं है। उदाहरण कभी खत्म नहीं हो पाएगा। बात समझ में है ना? तो क्या आप अलग हटकर सोचेंगे? अलग हटकर बोलेंगे क्या मान जाएंगे? फंस गया है क्या उनके बातें मान जाएंगे? लोग आपको बोलेंगे तुम्हारी बस की नहीं है क्या मान जाएंगे? बोलेंगे तुम्हारी बस की है नहीं, तुम्हारी औकात नहीं जो तुम कर पाओ, क्या आप मान जाएंगे? और कोई नहीं होंगे, ये आपके सिर्फ चाहने ही वाले बोल सकते हैं। जिसको आप जानते हैं और जो आपको जानता है, वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या गांव समाज से रहने वाला है, यही लोग बोलेंगे। बहुत समझ में आ रहा है ना? रेडी कमांडो? जितने आप अगर खड़े हैं, इस सारे लोगों को लोगों ने ये बात बोला था कि बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे दोस्त रामधेरे को, यानी रात को मेरे दोस्त उजाला में तब्दील करना चाहा, उन्होंने एक सोच बना लिया। हेलो, बात समझ में आ रहा है ना? एक सोच बना लिया कि मैं एक ऐसा समय लाऊंगा, एक ऐसा दिन लाऊंगा जो पूरे अंधेरी रात को ना उजाला में तब्दील कर दूंगा। उसके घर वाले बोलेंगे वाह तुम कर सकते हो, ऐसा लोगों ने बोला होगा। क्या बोला होगा? पागल है, इसको पागल खाना में भर्ती करो। बस समझ में आ रहा है ना? वो सिर्फ सोच लिया और सोचने पर उस पर काम किया। तो कहा आज अंधेरी रात उजाला में तब्दील हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बस समझ में आ रहा है ना? रेडी है? दुनिया का सबसे अगर कोई ताकतवर चीज है, अगर कोई पावरफुल है, सृष्टि के सबसे शक्तिशाली कोई अगर चीज है वो है सोच। तो आपको बड़ी सोच रखना पड़ेगा। हालातों को बदलना है, गरीबी को दूर करना है। आप जहाँ के रहने वाले हैं वहां से अलग हट कर कुछ करना है, तो आपको बड़ी सोचना पड़ेगा। यस नो? बड़ा सोचने के लिए सोचेंगे तब सब लोग आपको मना करेंगे। बहुत समझ में आ रहा है ना? बड़ा सोचेंगे तब लोग आपको मना करेंगे। आप उस दिन समझ लीजिएगा, यहाँ आने से पहले आप जो भी काम करते थे ना? कोई भी मैकेनिक कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई मेरे दोस्त मैकेनिकल के काम कर रहा होगा, कोई पाइप फिटर प्लम्बर के काम कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन बिल्डर के काम कर रहा होगा, कोई डीलिंग, कोई पंजाब हरियाणा XYZ, जो भी उसको काम था आप जानते हैं, सीखे हैं, वो काम कर रहे थे ना? उस काम को लोगों ने आपको रोका, मना किया, गलत बोला, गलत बोला। यानी ये सिद्धांत है कि जो अगर समाज काम कर रहा है, जो हमारे गांव समाज हित रिश्तेदार लोग कर रहे हैं, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो लोग कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना? यानी जो हमारे गांव समाज के लोग काम कर रहा है, अगर वो आप काम कर रहे हैं तो समाज के नजर में, चाहने वाले के नजर में आप अच्छा है। आप जहां उनसे अलग हटकर कुछ करिए, जहां उनके सोच से कुछ अलग सोचिए, तो लोग आपको गलत बोलेंगे। या बोलो, जिस दिन लोग आपको गलत बोलने लगे, जिस दिन लोग आपको भला बुरा बोलने लगे, जिस दिन लोग आपको रोकने लगे, जिस दिन कामयाबी में लोग रुकावटें बनने लगे, जिस दिन आपके सफलता के सफर में लोग आपको मना करने लगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उस दिन आप मेरे दोस्त दिमाग का ढक्कन खोल लीजिएगा कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो ये हमारी बराबरी कर सकता नहीं है। जिसकी वजह से हमको गलत बोल रहा है, जिसकी वजह से हमको रोक रहा है, जिसकी वजह से ये हमको आगे बढ़ने से मना कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको कामयाब होने से रुकावटें कर रहा है, बधाई डाल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत ठहरा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? लोग आपको गलत बोलने लगे, समझ लीजिए एक
अच्छे ट्रैक पर हैं, आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप अपने कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, आपकी मंजिल इंतजार कर रहा है, उसके तरफ जा रहे हैं। आपकी जिंदगी में चार चांद लगने वाला है, आपके मेरे दोस्त सब में पूजा होने वाला है, आपकी घर का हालात बदलने वाला है, उस दिन समझ जाएगा। यस नो जो डायमंड लेवल पर का जिस चीज को आपको पानी की चाहत हो वो आपको ना मिले, अब सोचो तो यार कितना बुरा लगेगा। आपको भोजन ही नहीं मिल रहा, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। आपको एकदम मन कर रहा है लड़की पटाने को, पटी नहीं रही है, अब कैसा मन करेगा? आपको पानी की चाहत हो वो आपको मिले ही ना, अब कितना बुरा फील होगा, है क्या ना? बात समझ रहा है ना? इसी से लोग फेल हो जाते हैं। ठान कर उसको हासिल कर लेना तब प्रबल इच्छा का लाभ। बात समझ रहा है ना? इच्छा भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्रबल लिखी दी है, दूसरा होता है दुर्बल इच्छा, जिसको बोलते हैं कमजोर लोग, कमजोर इच्छा बोलते हैं, कमजोर चाहत बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इच्छाएं भी दो प्रकार का होता है, दुर्बल इच्छा होता है, प्रबल इच्छा होता है। यानी जो प्रबल इच्छा होता है मजबूत इच्छा होता है, एक मेरे दोस्त दुर्बल इच्छा होता है वो कमजोर इच्छा होता है। बात समझ आ रहा है? प्रबल इच्छा के डिफिनेशन में जैसे लोग जाते हैं, एंट्री करते हैं, किसी चीज को पाने की चाहत कर लेते हैं, लेकिन वहां पर जैसे मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं तो ना मिले तो मिलता ही नहीं है, और जैसे नहीं मिलता है लोग वहां से अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं, लोग अपनी इच्छाओं को बदल देते हैं, अपने चाहतों को बदल देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? भाई इच्छाएं उनका टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है। रेडी कमांडो? यस सर। रेडी है? यस सर। भाई एक बेहतर सा स्टोरी मिस्टर कहेंगे, आपको उदाहरण दे रहा हूँ। रेडी है? हॉस्टल में मेरे दोस्त चार दोस्त पढ़ाई करते थे, लंगोटिया यार थे। कौन सा यार थे? लंगोटिया यार, कुछ भी करेंगे साथ करेंगे। यस नो? वो लंगोटिया यार थे चारों में, बहुत गहरा दोस्ती थी, बहुत गहरा मेरे दोस्त था, ठीक एकता था, रिलेशन था। वो चारों दोस्त मेरे दोस्त, एक दिन वो मेरे दोस्त ठंड का कड़ाके पड़ रहा था, बेहतर तरीके से एकदम दबा के ठंडा पड़ रहा था, ठंडी एकदम चरम सीमा पर था। आज के जैसा कभी ठंडी नहीं आया, ऐसा दबा के ठंडा पड़ रहा था। रात को 8 बज गया था। कितना टाइम हो गया था? रात को 8 बज गया था, कड़ाके का ठंडी था, कुहासा बहुत घिरा हुआ था, एकदम अंधेरा ही अंधेरा था। लाइट जला दो फिर भी अंधेरा दिखे, इतना दबा कर कुहासा, दबा कर ठंडी, सिर्फ कंबल से बाहर उंगली निकल जाए तो मेरे दोस्त एकदम मजा आ जाए, एकदम कंकलाहट पड़ जाए हाथ में पैर में, ऐसा दबा कर ठंड पड़ रहा था। लेकिन उसमें से 4 मित्र रजाई में, ठीक है ना, अंदर कमरे में थे रजाई में, तो उनको एक माइंड में ख्याल आया, छाया चलते हैं, ठंड का मौसम बहुत तेज है, टिक्की खा कर आते हैं। क्या खाकर? टिक्की ना टिक्की, टिक्की खा कर आते हैं। चारों ने मिलकर बोला यार सही बात है, ठंड भी ज्यादा पड़ा है, अब गर्मा गर्म टिक्की खा लेंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, मजा आ जाएगा, है कि ना? बीमारी है इसलिए आपको बता दिया। दोस्त ने एकदम टी कोट टाइट, एकदम सूट बूट, ठंड का एकदम जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह एकदम, ठीक है ना, जूता मोजा चला चढ़ाए, हाथ में एकदम ग्लव्स वगैरह एकदम मुंह हाथ को एकदम बांध कर, ठीक है ना, चारों दोस्त ने निकल गए। उन्होंने सोचा अरे कुछ ही दूर के बाद तो एकदम मार्केट पड़ता ही है, चौराहा पड़ता है, चलते हैं टिक्की खा कर आते हैं। चारों मित्र ने एक साथ निकल गया टिक्की खा, है? बात समझ में आ रहा है ना? चारों मित्र ने जैसे टिक्की खाने बाहर निकला, उसमें से एक दोस्त से बोला यार बहुत तेज ठंडा पड़ रहा है क्या? यार अब हमारी बस की बात नहीं है, जान बच को लाखों पाए लौट कर दूर कर तो रहा है क्या? यार ठंडी से बचेंगे तो कल भी टिक्की जाकर खा लेंगे। बस में खा है ना? बोला यार हमारी बस की बात है, आप तीनों लोग जाओ टिक्की खा कर आओ,
मैं जा सकता नहीं हूँ। उसमें से एक दोस्त आधा रास्ता से कहाँ चला गया? रूम पर चला गया। बच्चे कितने? बच्चे कितने? तीनों मित्रों ने ऐसा बोला था ना यार चाहे कुछ भी हो जाए, टिक्की खाना है तो टिक्की खाना है तो टिक्की खाना है तो सन्नाटा सा एकदम छा गया था। ठंड के मौसम में एकदम मार्केट एकदम 12 बजे रात तक चलता है। जल्दी बंद हो, चरम सीमा पर हो तो मार्केट ज्यादा देर तक चलेगा भाई। तो मार्केट एकदम बंद हो चुका था। जैसे बंद मार्केट चौराहे को देखते हुए उसमें से दोस्त बोला, देखो यार वही सही किया, वही कितना अच्छा किया यार। उसकी बातें आप मान लिए होते इतना ठंड में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होता ना। वो ठीक किया, उसको पता कैसे चल गया कि मार्केट बंद है। उसमें से बोला यार मार्केट बंद है, चाहे कुछ भी करो तुरंत दौड़ के रूम पर चलो, नहीं तो ठंड बहुत ज्यादा है, उड़क जाएंगे तो कोई ले जाने वाला भी नहीं है ना। उसमें से बोला तुमको भी जाना है? दो लोग बोले उसमें से तुमको भी जाना है तो जा, हमें टिक्की खाना है तो टिक्की खाना है तो कितने गए? अभी टिक्की खाने के कितने का इच्छा है? अब चौराहा से आगे बढ़े मेरे भाई, एकदम गली गली चौक चौराहा, गली गली चौक चौराहा, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है ना, सब घूम लिए, पूरा मार्केट छान लिए, सारा दुकान बंद। बस समझ में आया ना? सारा दुकान ऊपर से ठंडी एकदम चरम सीमा पर है क्या? है क्या? फतवा है यार, जान रहेगी ठंड से बचेंगे तो कल भी आकर टिक्की खा लेंगे। और समझना अब क्या किया? बचा कितना? अब 3 को चल जाने के बाद वो भी थोड़ा तो और आगे बढ़ा, थोड़ा सा उस रास्ते में उतना दूर तक जाता है, उधर भी देखा, इधर भी देखा, इधर भी देखा। अब मेरे दोस्त सब दुकान बंद। जैसे आगे लौट रहा था उसके माइंड में एक ख्याल आया, यार हमें टिक्की जब खाना है तो मार्केट बंद है, चौराहा बंद है, गली सारा ये सारे चीजें बंद है, क्या फर्क पड़ता है यार? इस समय तो अभी 9 बजने वाला है, तो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड दिख रहा होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? कितना ठंडी पड़ेगा, रेलवे स्टेशन के दुकान बंद हो जाएगा जल्दी। कितना ठंड पड़े, बस स्टैंड के दुकान जल्दी बंद होगा। वो भागते हुए बस स्टैंड में गया। जैसे बस स्टैंड में गया है यार, टिक्की की दुकान लगी हुई थी, एकदम तल रहा था गर्मा गर्म टिक्की। वो क्या किया, बोला भाई साहब इच्छा तो हमें एक ही टिक्की खाने को था, लेकिन अब गुस्सा है हमें 4 टिक्की लगा दी। हमारे एकदम स्वादिष्ट टिक्की खाया, एकदम अच्छा सा एकदम पेट भरा खा लिया, एकदम मस्त मौलाना चलते हुए एकदम अपने हॉस्टल पर पहुंचा। राइट? यस सर। बात समझना है? यस सर। आप भी टिक्की खाना चाहते हैं? यस सर। रेडी बनो? यस सर। टिक्की खाएंगे? बोतल को खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, महफिल शुरू होने से पहले महफिल सजाई जाती है। मेरे दोस्त शेक्सपियर कमांडो, मुसीबतों से मत घबराना, क्योंकि शेक्सपियर नहीं हर एक गरीबी को हर एक गरीबी से अमीरी को दावत खिलाई जाती है। खाया उसके जैसा, इसके जैसा, तीनों तरह के उसके जैसा ना, इसके जैसा जो टिक्की खाया। राइट? तब प्रबल इच्छा बोलता रहा था कि जिस चीज को आपको पाने की चाहत वो आपको ना मिले। बात चाहिए? टिक्की मिल रहा था, हवा में टिक्की मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ना? फिर उसके लिए वो जिद किया कि नहीं किया? उसको ठाना कि नहीं ठाना? हमें टिक्की चाहिए तो टिक्की चाहिए तो टिक्की मिला कि नहीं मिला? टिक्की मिला कि नहीं मिला? बस किसी भी प्रोफेसर में कभी फेल नहीं होने वाला। 3 मंत्र जानेंगे?
मंत्र बता दिया जाए दोस्त? बताएं किसी शर्त पर, उस पर आपको काम करना होगा। काम करेंगे? 3 मंत्र बता दिया जाए। वो 3 मंत्र है, आप अपने आप को कुछ पल के लिए उस अवस्था में लेकर जाइए जिस अवस्था में आप 5 से 7 वर्ष के हुआ करें। कल्पना करें, बढ़िया से बैठ जाइए। ये 3 मंत्र है। पहला जिद्दी, वो आप याद करिए जब 5 साल के थे, पहला आपके अंदर मेरे दोस्त मंत्र हुआ करता था, गुण हुआ करता था। आप जिद्दी थे, दूसरे में बिजी थे, तीसरे में कुछ भी कर जाने का आपके अंदर जुनून था, जिद था, चाहत था, कुछ भी आप कर जाते थे। वो दिन याद करिए जब आप बचपन में थे, जब आपके गांव में आइसक्रीम वाला आ जाता था। आइसक्रीम वालों को देखकर, जैसे मेरे दोस्त आइसक्रीम वाला को देखते थे, आपकी इच्छा होता था तो मम्मी हमें आइसक्रीम खाना है। मम्मी के पास पैसा नहीं था, 1 भी रुपया नहीं था मम्मी के पास। आप जिद किए कि हमें आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। आप आइसक्रीम के लिए जिद कर दिए, एकदम ठान लिए। पड़ोस वाले ने, आपके दोस्त यार ने आकर उसकी मम्मी आइसक्रीम दिला रही थी, उसकी मम्मी आइसक्रीम दिला रही थी। आप अपने मम्मी से जिद किए थे, मम्मी आइसक्रीम नहीं दिला रही थी। जब मम्मी आइसक्रीम नहीं दिला रही थी, आपने रोना स्टार्ट किया। मम्मी गुस्सा में आकर आपको एक तमाचा भी लगाया, फिर भी आपने नहीं माना। आइसक्रीम के लिए एकदम रोना स्टार्ट कर दिए, उससे भी आप नहीं माने। तो आप बेहतर तरीके से एक सुस्की, बोला जाता है ना रोते, आप सुस्की चढ़ा लिए, उससे भी नहीं मिला। आप जमीन को लौटना शुरू कर दिए। हेलो, आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। जमीन पर पड़ोस वाले ने इधर से रास्ते से गुजर रहा था, देखा था आप जमीन पर लौटे हैं, आपको मार के जाता और जाने दो कहीं से लेकर आइसक्रीम दिला दो। अरे बच्चा है, रो तो रहा है। आपको मम्मी को दया आया, पैसा नहीं था 5 रुपया उस पल्लू में, मम्मी का अचला में पैसा नहीं था। दूसरे के सामने गई, पड़ोसन से 5 से 10 रुपया कर्ज ली, लेकर आपको आइसक्रीम खरीद कर दिया कि नहीं दिया? आज मम्मी ने पाले बोला बुखार हो जाएगा, बेटा जुकाम हो जाएगा, तू नहीं मानेगा, पिछवाड़े में इंजेक्शन पड़ेगा। आप मान गए? आप मान गए थे क्या भैया? पिछवाड़ा में इंजेक्शन पड़ेगा, क्या आपने मान गया? चाहिए तो चाहिए। उसके लिए आपने एकदम ठान लिया, हमें आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। वहां भी तो आइसक्रीम नहीं मिला था। बस यही जिस दिन आप SHPL बना लिए, जिस दिन आपने SHPL बिजनेस के प्रति कर लिए, जिस दिन आप अपने सपने के प्रति कर लिए, जिस दिन अपने घर के गरीबी को तोड़ने के लिए कर लिए, जिस दिन आप घर के हालातों को बदलने के लिए जिद कर लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इतने सीनियर इंजीनियर अगर आप लाइनों का हालात बदल सकता है, ये लोग लाखों कमा सकते हैं, इन लोगों का सपना पूरा हो सकता है। वो चाहे मिस्टर गौतम गंभीर सर हो या मिस्टर राजेश कुमार चौरसिया सर है, या चाहे मिस्टर हमारे सबके ग्रेट ऑफलाइन SHPL के आन बान शान हमारे मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया सर है, या चाहे हमारे मिस्टर कुमार चौरसिया सर है, चाहे मिस्टर रिंकू कुमार बैठा सर है, चाहे गुड्डू कुमार चौरसिया सर है, चाहे अर्केश चौरसिया है, चाहे दिनेश सर है, या लगन सर हो, चाहे अमन सर हो, चाहे विशाल सर हो, चाहे लोकश्री सर हो। अगर ये लोगों का सपना पूरा हो सकता है, ये लोग बन सकते हैं, ये लोग भी आपको हमारे जैसा गरीब घर से उठकर आए, आपको हमारे जैसा गांव से उठकर आए, आपको हमारे ही जैसा इसी प्लेटफॉर्म को, इसी ट्रेनिंग को लेकर, इसी बिजनेस में अगर वो कामयाब हो सकते हैं, वो अपने 4 व्हीलर को निकाल सकते हैं, वो सपने को पूरा कर सकते हैं, तो आपका भी ये जीत होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भी अगर सपना पूरा करना है तो मम्मी को कहीं ना कहीं सपना पूरा करना है, दीदी का सपना पूरा करना है, भाई का सपना पूरा करना है, खुद का चाहत पूरा करना है, एक अच्छा अपने गांव में घर बनाना है। ये मेरे दोस्त आप
से कुछ दुनिया में मिलता नहीं है, उसको छीन लो। पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, जिद्दी करना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। बस समझना है ना, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। उस समय बचपन में जब कुछ चाहत नहीं थी, जब कुछ सोच समझ नहीं था, जब हम उतना कहीं न कहीं ख्याल नहीं था, हमारा कहीं न कहीं सोचने समझने की शक्ति नहीं था, तो हमारे अंदर सब कहीं न कहीं इच्छा शक्ति थी। हम जो जिद कर लेते थे, जो चाह देते थे, वो हम पा कर आते थे। यस नो? आप कभी गलती से मम्मी पापा के साथ मेले में चले गए, अगर गलती से कार दिख गया, गलती से वो बंदूक दिख गया, गलती से गुब्बारा दिख गया, आप ये नहीं देखते थे कि हम कहाँ आए हैं, ये नहीं देखते थे हमारे मम्मी को आज गुजरेगा, ये नहीं सोचते थे हमारे माँ बाप के पास पैसा है या नहीं है, हमें खिलौना चाहिए तो चला लेते थे। वही चाहत आपको इस प्लेटफॉर्म में बना लिए, हमें प्रमोशन चाहिए तो कोई रोक लेगा? कोई रोक लेगा? जब हमारा जवानी उबाल नहीं मारा था, जब हम जवान नहीं थे, जब हमारे सोचने समझने की शक्ति नहीं था, उस समय आइसक्रीम मिल जाता था, उस समय खिलौना मिल जाता था। इस समय तो हमारे अंदर सब ताकत है, सोचने समझने की शक्ति है, गलत सही परखने की शक्ति है, हमारे क्राइटेरिया की पहचानने की शक्ति है, हमारे फ्यूचर की सोचने समझने की शक्ति है। सारे चीजें अगर मेरे दोस्त कुछ मेरे दोस्त सोच समझदारी भरा हुआ है, तो क्या वो चीज हम ठान ले, प्रमोशन ले चाहिए तो चाहिए, प्रमोशन नहीं मिलेगा, जब प्रमोशन नहीं मिलेगा पड़ेगा। जिन भी लोगों को कामयाब होते हुए देखे, वो उसके प्रति ठाने, जिद किए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मेरे दोस्त में परेशानियां आए, कितनों भी हालातें आए, कैसे भी रुकावटें आए, कैसे भी बजाए, हमें प्रमोशन चाहिए तो क्या ऐसा आपका जिद है? ऐसा जिद है? बहुत सारे आप लोगों ने मूवी देखा होगा, अभी भोजपुरी मूवी, हिंदी मूवी, बॉलीवुड मूवी, साउथ मूवी, आप जो भी आप मूवी देखे होंगे, उसमें देखिएगा एक गीत होता है, हमें चाहिए तो चाहिए, हमें लड़की चाहिए तो चाहिए, हमें प्यार चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी आदमी से गुजरना पड़े, राइट? बात समझना है? तो सही चीजें मंत्र है, एक कामयाबी का रहस्य है, एक कामयाब होने का मंत्र है। एक कुछ अलग से दुनिया में जो लोग कामयाब है, कुछ अलग से लोगों के पास नहीं आया, वो ऑटोमेटिक आपके पास भरा हुआ है, बस पहचानने की, ठानने की बस आपको देरी है। बस समझना है ना? अंदर कामयाबी नाकामयाबी, गलत सही सब कुछ कर भरा हुआ है, बस अपने सोच समझ से उसको निखारने की जरूरत है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है, उसको ठानने की जरूरत है। यस नो? पहला मंत्र था जिद्दी, दूसरा मंत्र था बीजी, दूसरा मंत्र एक विधि था। जब उस 5 से आप 7 वर्ष के अवस्था में थे, तब आपको मेरे दोस्त भूख नहीं लगती थी, आप गुल्ली डंडा खेलने में, कंचा खेलने में, कुछ भी खेलने में बिजी होते थे, चप्पल काट कर गाड़ी बनाने में बिजी होते थे, मिट्टी का माहौल बनाने में बिजी हुआ करते थे। हेलो, वो करते थे कि नहीं भाई? मिट्टी का माहौल बनाते थे। जब समझदारी नहीं थी, जब सोच नहीं था, तो उस समय मिट्टी का माहौल बनाया करते थे, चप्पल काट कर कार बनाया करते थे, लकड़ी का गाड़ी बनाया करते थे। आज तो सारे चीज आपका पास है, सोचने समझने की शक्ति है, क्या यहाँ से कैसा आएगा। जब समझदारी नहीं थी तब मिट्टी का माल बना दिया करते थे, आज तक समझदारी है, हकीकत में ईंट का माल नहीं बनाया जा सकता है। 11 बज जाता था, 12 बज जाता था, आती थी एक मेरे दोस्त डंडे लेकर, फिर भी अब मेरे दोस्त ना मम्मी की बात नहीं सुनते थे, मम्मी बोलती थी ठीक हम नहीं मारेंगे, तो आप फिर वो वहां मेरे दोस्त कमिटमेंट करते थे, बोले डंडा फेंक दो। अब मम्मी से डंडा भी फेंकवा देते थे, तब मम्मी के पास जाते थे, एक तमाचा कान का नीचे लगाती भी थी, तो बोलती खाना को। यस नो? वैसा ही है मेरे दोस्त, बिजी हो जाइए, दुनिया गई भान में, कौन क्या बोल रहा है, समझा रहा है तो
बारिश हो रहा है, बरसात हो रहा है, गर्मी है, जाड़ा है, किसी का पर्व है, त्योहार है, दुख है, बीमारी है, ईद है, रिश्तेदारी है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। किसी का शादी है, श्राद्ध है, दुख है, बीमारी है, न्योता है, कारी है, पर्व है, त्योहार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस समय कोई फर्क पड़ता था? उस समय घर में क्या हुआ, किसका तबीयत खराब है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसको दवा कराना है, तो उस समय समझदारी था। उस समय भैया ईट का माल बनाना है तो ईटी का माल बनाते थे, चप्पल के कड़ा बनाया करते थे, हम अपने कामों में बिजी थे। तो बस हमें अपने कामों में बिजी होना है। यहाँ वही बिजी जिस दिन आप SSPL में बिजी हो गए कि लोग क्या कर रहे हैं, किसका हो रहा है प्रमोशन, किसका नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, कौन जी रहा है, मर रहा है, किसका क्या हुआ, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस हमें अपने कामों में बिजी होना है। बस अपने प्रोफेशन में बिजी हो जाइए, अपने प्रमोशन के लिए बिजी हो जाइए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में कोई माई के लाल आपको कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता है, लेकिन आप बिजी नहीं होते हैं। आप बिजी होते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, रील्स में, गेम में, लूडो में, कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड में, उल्टा सीधा बातों में, यहाँ बिजी होते हैं ना। वहां से आपको मेरे दोस्त जो पैसा लगाया वो मिल जाएगा, मिलेगा ना। कहना है कि 3 मंत्र जिसके अंदर आ गया बचपने वाला जिदी और बचपने वाला बिजी, और तीसरा है कुछ भी कर कहते हैं ना, कुछ भी कर जाने के जुनून, कुछ भी कर गुजरने का चाहत। कुछ भी उस समय गलत सही नहीं सोचते थे क्या? बचपन में जब पूरा 5 साल की छोड़िए, जब 1 साल बाद चलना सीखे, कुछ नहीं था, आगे को पकड़ने चले जाते थे, राइट? बोलना भाई, आगे को पकड़ने चले जाते थे ना। इस समय कितने लोग आगे को पकड़ने खा लेते थे, उस समय कुछ भी मुंह में डाल लेते थे, कुछ भी हो, मेरे तो कागज हो, कुछ भी टुकड़े हो, किसी भी चीज हो, कपड़ा हो, ठीक, चाहे नेता हो, इसे मार देते, तुरंत मुंह में चला जाता। लेकिन संकल्प खाना है, संकल्प लेना है, बस समझना है ना। हालात बदलने के संकल्प जिस दिन ले लिए, बस कुछ भी परेशानी है कोई मतलब नहीं है। कुछ भी कर जाने की चाहत थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ भी किसका क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं था। बस एक ही था, हमें अपना काम करना है, राइट? एक ही था ना। कौन रिश्तेदार आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था, राइट? पर क्या होना है, क्या हो रहा है, कौन की बीमारी है, कुछ नहीं फर्क पड़ता था। बस अपने हम काम में बिजी होते थे, कुछ भी कर जाने का जुनून था, चाहत था। तो 3 मंत्र पर काम करना हो जाएगा जी। गरीबी तोड़ने का जी, बदलने का जी, करने का जी, तो बिजी रहेंगे काम में। तीसरा है कुछ भी कर जाने का जुनून है आपके पास, जुनून चाहिए, जिसमें उबाल रहे ऐसा धूम चाहिए, या आसमान ही आएगा एक दिन जमीन पर मेरे दोस्त। बस इरादों में जीत के कुछ चाहिए, ठीक? ऐसे पीएल में काम कर रहा हूँ, पर 1 रुपया मिलेगा पहला दिन, दूसरा दिन मिलेगा, यानी 2 दिन आपको काम कर होगा। तो जो पहले दिन का इनकम है ना, उसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। नहीं हुआ है ना? पहला दिन 1 रुपया मिला, दूसरा दिन यानी 2 दिन हुआ काम करते, पहला दिन 1 रुपया था ना, 1 रुपया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक? बस समझना है। कितना रुपया होगा? 2 रुपया, यानी पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपया। ऐसे भी जितने दिन आप जितना दिन होगा उसमें आपको 30 दिन जितना होगा आपको, लेकिन 2 दिन मल्टीप्लाई कुछ भी रुपया होगा वो आपको मिल जाए, ठीक? बस समझना है। एक दिन 1 रुपया, ठीक? ये है ना? यस सर। दूसरा दिन, ठीक है? नेक्स्ट इनकम है ना? यस सर। राइट? तीसरा कितना हुआ? 6। चौथा
मल्टीप्लाई करिए, किस लिए बनाए? देखिए कितना सर बोलना है, ठीक है? नहीं होगा? यस सर। हाँ? नहीं हो रहा है ना? हो सर? हो सर? अब 10 बनाने के 10 दिए तो लगा दो, ठीक है? 3,62,800 और पूरे 3 लाख है ना? एक किलो बढ़ा देना है, बस माने ना, एक ग्राम कितना है? 10 दिन में कितना है? 36 लाख। कौन ज्यादा है? 30 लाख के 36 लाख। हमें कहाँ काम करना चाहिए? कहाँ काम करना चाहिए? काम करते हैं वो लोग लेवरेज इनकम करते हैं, ठीक है भाई? लेवरेज इनकम समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप झूठा कर लेते हैं जिसकी वजह से वो लेवरेज इनकम कर पाते नहीं है, जिसकी वजह से उनको भरोसा नहीं हो पाता है, विश्वास नहीं हो पाता है। फिर आपको भरोसे विश्वास करना है और सबसे पहले लेवरेज इनकम आपको पता चल गया तो हमें एक बेर मेहनत करना है, हमें वन टाइम काम करना है, हमें किस तरीके से लेवरेज इनकम करना है ये पता चल गया तो अपने समय को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने पर उतर गए तो आपको ट्रस्ट करना होगा कि इसी मल्टीप्लिकेशन पर काम करके आज हमारे ग्रेड अपलाइन जितने इंडियन ग्रेड अपलाइनों के नाम जानते हैं, अगर वो लाखों का अर्निंग कर रहे हैं, कई लाखों का अर्निंग कर रहे हैं, कई करोड़ों का बंगला में रह रहे हैं, कई करोड़ों कहीं न कहीं इस एसएसपीएम से कमा चुके तो हम भी कमाएंगे, ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यस नो? तो क्या आपको ट्रस्ट है? भरोसा है? क्योंकि भरोसा के कोई मेरे दोस्तों दुकान में मिलने वाला चीज नहीं है, भरोसा कोई खेत खलिहान में मिलने वाला चीज नहीं है, भरोसा किसी मेरे दोस्त नदी नहा समुद्र में मिलने वाला नहीं है। भरोसा खुद के अंदर होता है, खुद से ही पैदा करना पड़ता है, खुद से ही अपने अंदर से निखारना पड़ता है, निकालना पड़ता है। भरोसा, ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ, विश्वास ये अपने अंदर ही होता है, अपने अंदर से निकालना पड़ता है क्योंकि ये दिल में ही उगता है। भरोसा का पौधा एक ऐसा चीज है जो आपके अलावा कोई देख नहीं पाता है, आपके अलावा कोई देख नहीं पाता है। आपको मन के आंखों से, ट्रस्ट से, अपने अंतरात्मा से वो देखना होता है। आज से तो आज तक किसी ने नहीं देखा, आपने कल देखा है क्या? और नहीं किसी ने देखा है भाई? कौन देखना चाहेगा? मुझे वो उनका भैंस पालने को बहुत शौक था, आपको भी पता है यादव जी सबसे ज्यादा भैंस पालते हैं, तो यादव जी कैसे थे? बहुत इंटेलिजेंट थे, अपने गांव में सबसे बुद्धिमान ही माने जाते थे। तो उन्होंने एक भैंस खरीद कर लाया, तो भैंस दूध देने वाली थी, तो दूध निकालने लगे तो दूध कैसा होता है? सफेद होता है ना? तो यादव जी गए चारा काट के लाए तो चारा हरा था, और समझता ना? चारा हरा था, भैंस कैसी होती है? लाल होती है ना?
संभव है? चारा हरा खाइए तो हरा ही दूध आना चाहिए। बस समझना है ना? अब वो परेशान होंगे, अब सुई डॉक्टर कराने लगे, वैद्य को बुलाने लगे, ओझा को बुलाने लगे, सारे चीजों लोग तुम पागल हो, ऐसा नहीं हो सकता है, वो सिस्टम है, वो प्रकृति का नियम है, वो भगवान का देन है, वो वाइट ही दूध देगी। उन्होंने बोला ना, हम जब तक देखेंगे नहीं पता भी नहीं चलेगा। बस समझना है ना? देखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो सबसे हार मानिए तो बोले नहीं, सब लोग झूठ बोल रहा है, सब के सब झूठ बोल रहा है। जैसा आपको लगता है कभी कभी कि जितना प्लेन में सब आते हैं ना, ये भाड़ा पर लाते हैं, सब किया है, सब झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी कभी आपको लगता होगा ये सब मेरे दोस्त बकवास है, सब झूठ बोल रहा है, ये सब फंसाया जा। 4 रस्सी से 4 खूंटे में बांध दिए, अब बीच से उन्होंने पहले चमड़ा को निकाल लिया, तब बीच से पेट को फाड़ा, हेलो अंदर का पूरा मेरे दोस्त सिस्टम को निकाल दिया, लेकिन तब भी यादव जी को पता नहीं चला कि ससुरी वाइट कहाँ से, राइट? ऐसे आपकी मेरे दोस्त हरे गरीबी का हाल है, गरीबी का हाल है। कल करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मुसीबतों का सामना हिम्मत से करना, SHPL नहीं, हरे गरीबी का हाल मिलेगा। भरोसा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसी सिस्टम पर काम करके सारे लोग इंटायर अप्लाई, या आप तो छोड़िए, आप तो मर्द हैं, आप तो मर्द हैं। आपकी मैं बातें नहीं कर रहा हूं, कलाई में चूड़ियां पहनने वाली, कलाई में चूड़ियां पहनने वाली लेडीज, माथे पर बिंदी लगाने वाली लेडीज, साड़ी पहनने वाली लेडीज, सूट सलवार पहनने वाली लड़कियां, उन्होंने भरोसा करके SHPL के अंदर वो कामयाब हो सकती है। क्या आप कामयाब नहीं हो सकते हो? आप नहीं हो सकते हो? पिछले मंथ के बात किया जाए, हमारे डाउनलाइन में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रमोशन लिया है, 1 से 1 लड़कियां प्रमोशन ली है। जो झारखंड कराने वाली है, जो मेरे दोस्त इलाहाबाद कराने वाली है, यूपी बिहार कराने वाली है, जो उत्तराखंड राजस्थान दिल्ली कराने वाली है, मेरठ कराने वाली है, झांसी कराने वाली है, ऐसे जगह तो लड़कियां प्रमोशन लिए, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, SQP क्राउन डायमंड, CA, डबल CA, ऐसे बहुत सारे लड़कियां प्रमोशन लिए। पिछले मंथ में सबसे ज्यादा SHPL के रिकॉर्ड में अगर लड़के और लड़कियों की बात की जाए तो 70% ज्यादा सिर्फ मेरे दोस्त लड़कियां प्रमोशन लिए। जिस मंथ में सबसे ज्यादा चैलेंज था, जिस मंथ में सबसे ज्यादा पर्व त्योहार था, यूपी बिहार का पावन पर्व छठ पूजा था, राम जी के ध्यान से कहीं ना कहीं, ठीक है ना, किस पर मनाया जाता है? अमावस्या के दिन दीपावली था, गोवर्धन पूजा था, भाई दूज था, नहान था, नाम होता है ना, सारे पर्व त्योहार था। जिस मंथ में, उस मंथ में सबसे ज्यादा लड़कियां प्रमोशन ली, तो उससे आपका में क्या मेरे भाई? क्या उसके जैसा भी लड़की बनना चाहते हैं? आप तो मर्द हैं ना? लगातार प्रयास, भरोसा तो है सर, हम तो बन तो सकते हैं सर, हम मर्द हैं तो बन सकते हैं, लेकिन सिस्टम से जब काम करे सर खड़ा ही नहीं हो रहा है, जोश नहीं आ रहा है, जुनून नहीं आ रहा है, हौसला ही नहीं बन पा रहा है, जीते नहीं है, हदास निराश परेशान हो जा रहे हो। एक बार उससे मिल लीजिएगा जो ट्रेन में चाय बेचता है, बेचता है भाई, बोलना भाई, ट्रेन में चाय बेचता है ना, सब लोग उसका चाय ले लेते हैं। एक डब्बे में 90 सीटें होती है, 90 सीट से छोड़िए 150-200 लोग बैठे होते हैं एक डब्बे में। चाय वाला निकलता है अपने कहीं न कहीं रसोई से, वहां से चाय ले लो, गरम चाय, ताजा चाय, 10 रुपया, 5 रुपया, ऐसे चाय
रुपये 10 रुपये एक लोगों से मिलेगा, एक चाय पिलाने से 10 रुपये मिलेगा, फिर भी अपना हिम्मत नहीं होता है। उसको पता है कि सब लोग नहीं लेंगे, उन लोगों के लिए वो चाय दौड़ने को दौड़ रहा है जो लोग उसका चाय लेंगे। आप भी प्रमोशन के लिए फाइट कर रहे हो, आप भी मेरे दोस्त कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, आप भी अपने साथ लगे हो प्रमोशन के लिए, कोई मतलब नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करे, कोई मतलब नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करे, कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से चाय वालों को उस भरे हुए डब्बे में कम से कम 4-5-6 लोग तो मिल ही जाते हैं ना। जब वो चाय बेच के एक डब्बे में अगर वो चाय बेचने की वजह से वो डायमंड बन सकता है, तो क्या आप डायमंड नहीं बन सकते हो क्या? माने के लिए उसी ट्रेन में आता है मूंगफली वाला, क्या सब लोग मूंगफली ले लेते हैं? आप कैसे सोच लिए कि सब लोग आपको इज्जत कर लेंगे, सब लोग आपको अच्छा बोलेंगे, सब लोग आपको मौके को अपॉर्चुनिटी को पहचान लेंगे? कैसे मेरे दोस्त आप समझ लिए? आप उन्हीं चंद लोगों के लिए मेहनत करना होगा, उसी मेरे दोस्त जो ट्रस्ट करे, भरोसा करे, जो आपके कदम के साथ कदम मिलाकर मेरे दोस्त आपके साथ है, कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ मिलकर एक दूसरे को खुद बने भी आपको भी बनाकर खड़ा कर दे, बस उसका ढूंढने के इंतजार है। लगातार प्रयास नहीं करता है, एक विधि का विधान है, औसत का सिद्धांत, जिस तरीके से इस हमारे सृष्टि पर भगवान सत्य है कि भगवान पत्थर का मूर्ति में नहीं दिखाई देता है, लेकिन भगवान है, ये सत्य है। जिस तरीके से काली रात में अंधेरे में आपको कुछ लोगों को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, लेकिन भूत होता है तो होता है, सत्य है। जिस तरीके से दूध में घी नहीं दिखाई देता है, दूध है, दूध में घी है तो है, सत्य है। जिस तरीके से आप अपने माँ बाप के लड़के हैं वो एक प्रूफ है, सत्य है कि आप अपने बाप के ही औलाद है, वैसे ही मेरे दोस्त औसत का सिद्धांत सत्य है। जो लोग कामयाब हुए हैं औसत के सिद्धांत पर कामयाब हुए हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं, जो लोग लखपति करोड़पति है, किसी भी फील्ड में कामयाब है, सक्सेस है, वो मेरे दोस्त औसत का सिद्धांत नहीं सत्य है। जितना सत्य हमारे अल्लाह का ईश्वर भगवान सत्य है, सुनो मेरे शेषों में उतना ही सत्य औसत का सिद्धांत है, उतना ही सत्य लगातार प्रयास है। एक श्योर है, एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि कंटिन्यू एफर्ट करो, लगातार प्रयास करो, बार बार कोशिश करो, एक कोशिश में कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन हर एक कामयाबी के पीछे एक कोशिश ही कामयाब होता है। यस नो, कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन ये सत्य है, ये भी मिलती जरूर है। एक दिन में पढ़ने नहीं आया, लेकिन ये सत्य है, लेकिन आप पढ़ना सीख गए। ये सुनो, एक दिन में जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाई करते थे, बचपन में थे, अब 12-13-18 साल के थे, अभी जो लोगों ने पढ़ाई छोड़ कर आया है, जो लोगों ने पढ़कर मुँह कर आया है, जो लोगों ने पढ़ाई किया है, जो आपके स्कूल में एक लड़की दिखाई दे दी, वो एक दिन में संस्कृति नहीं पढ़ती, लेकिन एक सत्य है, आप उसके पीछे लगे रहे, खाने को छोड़े, सारे चीजों को छोड़े, एक दिन मेरे दोस्त समय आया तो संस्कृति पट गई। यस नो, लोग पट गई। आज यहाँ बैठे हुए हमारे जैसे लड़के को और गलती से मिस कॉल आ जाए कोई नंबर के, अगर पता चल गया एक कॉल रिंग उठाने से और लड़की बोल रही है, तो साली जब तक ब्लॉक ना कर दे और ना साले पट ना जाए तब तक छोड़ने वाले नहीं है। वहां अगर लगातार प्रयास कर सकते हो, यहाँ अगर गलती से 40 पोस्ट खराब हो गया, किसी ने मना कर दिया, तो लगता है सर हमारी तो दुनिया लुट गई। एक को जाने से किसी की जिंदगी खराब होता नहीं है। किसी की जिंदगी से एक लड़की चल जाए तो क्या लगता है वो विधवा हो जाता है, वो दोबारा शादी नहीं करता है। चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, आपका एक रिस्पॉन्स पड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है, लड़की आपकी जिंदगी से चली गई तो। यस नो, बात समझना है, किसी के जाने से किसी की जिंदगी बेकार होता नहीं है। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों के घर पर दुकान होगा ना, होगा, हमें तो पता नहीं, देखे नहीं, लेकिन आपसे देखने को कौन जाता है, राइट।
किसी का कपड़ा का होगा, चप्पल का होगा, जूता का होगा, किराना का होगा, बच्ची का होगा, नाई का होगा। दुकान है, क्या आपके दुकान पर सब लोग आते हैं तो सामान ले लेते हैं? और नहीं सामान ले लेते हैं? आप किसी के दुकान पर जाते हो ना? क्या जितने दुकान पर आप जाते हो सब तो सामान खरीद लेते हो? आपका सामान ना खरीदने तो दुकान बंद कर दिया? उस दिन से दुकान चलाना बंद कर दिया? नहीं बनता है ना? बंद कर देना चाहिए। हम उनके लिए दुकान खोले हैं, जो लोग हम आएंगे, हमारा सामान लेंगे, खुद पैसा देंगे या जाएंगे, उनके लिए हम दुकान खोले हैं। ये पता है उनको, उस दुकानदार को क्लियर है। आप भी एक बिजनेसमैन है, आपको क्लियर होनी चाहिए कि जिस तरीके से ताश के बाउंड पत्ते में सब बादशाह होता नहीं है। ताश के बाउंड पत्ते में सब बादशाह नहीं हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी को सब सही नहीं बोल सकते हैं, आदित्यनाथ योगी को सब सही नहीं बोल सकते हैं। आपको सब कैसे एक्सेप्ट करेंगे भाई? और समझ में आ रहा है? आप पैसा निकालने जाते हो, एटीएम में गए होंगे, बोलो ना भाई गए होंगे, गए होंगे एटीएम में पैसा निकालने। कहिए कि एक एटीएम में पैसा नहीं रहता है तो आप पैसा निकालना बंद कर दिए, दूसरे जगह नहीं जाते हैं। दूसरे में भी नहीं है तो आपने पैसा नहीं निकाला, तीसरा एटीएम दौड़ के गया, चला तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी गया, गए ना भाई? गए कि नहीं गए? श्योर है कि जब तक आपका पैसा निकल नहीं गया आप चैन से नहीं बैठे। उसी तरीके से जब तक आपका प्रमोशन ना हो जाए, जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक हम डायमंड ना बन जाए, चला हम चैन से बैठने वाला नहीं। आपको पता है कहीं कहीं कंपटीशन है, जहाज बनाने वाले लोग हैं या जितने लोग का चांद पर अभी कहीं कहीं हमारा सब हो गया, हुआ एक बार में चलना सीख गए। जब आप बचपन में चलना सीखे तो एक बार में चलना नहीं सीखे। आज बड़े फक्र से अपने पिताजी को पिताजी बोलते हैं, पापा बोलते हैं। बचपन में बोलने नहीं आता था, पर पढ़ाते थे पापा 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 मामा, किसी को बोलने नहीं आता था। बात सही है कि नहीं है? एक दिन में बोलना नहीं सीखे, एक दिन में चलना नहीं सीखे, एक दिन में खाना नहीं सीखे। कैसे आपको मेरे दोस्त एक दिन करते हैं कि एक दिन में हम लखपति बनना चाहते हैं, हालातों को बदलना चाहते हैं, अपने गरीबी को दूर करना चाहते हैं, अपने कहीं ना कहीं सपने को पूरा करना चाहते हैं। क्या एक दिन में पूरा हो जाएगा? एक दिन में पूरा हो जाएगा? और कामयाबी एक दिन में मिलती। आज हमारे गांव समाज में लोग बेरोजगार नहीं होते, कामयाबी एक दिन में मिलती तो लोग रिक्शा नहीं चलाने होते, कामयाबी एक दिन में मिलती तो लोग मोची का दुकान नहीं खोलते, कामयाबी एक दिन में मिलती तो हमारे समाज में लेबर मजदूर नहीं होते, सब लोग लखपति होते। यस नो? कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, कामयाबी कंटिन्यू एफर्ट के बाद मिलती है, कामयाबी लगातार प्रयास करने के बाद मिलती है, कामयाबी बार बार करने से मिलती है। मेरे दोस्त एक पतली सी रस्सी कुआं के अंदर उसमें डालिए, पानी निकालिए, आवत जात पड़त निशान, बार बार रस्सी आवत जात होने से एक ऐसा समय आता है वो पतली सी रस्सी पत्थर को काट देती है। पत्थर को कब काटी? जब बार बार लगातार प्रयास हुआ। यस नो? पहाड़ से पानी गिरने से, बूंद बूंद ठोपे ठोपे पानी गिरने से एक ऐसा समय आता है पहाड़ का सीना चीर कर रख देता है, पत्थर को फाड़ कर रख देता है। लगातार प्रयास। ये सारे जितने चीजें आप सुन रहे हैं ये कंटिन्यू एफर्ट के बाद मिलता है। जितने आप कल शाम को हमारे ग्रेट ऑफलाइन का मीटिंग ले रहे थे, जिन्होंने बोला सर ये हमारे स्किल कहीं ना कहीं सारे चीजें पॉसिबल हुआ, ये इतना अच्छा हमारा लैंग्वेज, इतना अच्छा हमारे अंदर के कहीं ना कहीं स्किल आया, ये हमारे इसी प्लेटफॉर्म से आया, एक दिन में नहीं आया, लेकिन बार बार उस काम को करते गए हमारे अंदर वो स्किल आया। बात समझ में आ रहा है? ठीक सुन रहे थे ना आप? मैं कुछ मिलता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कौन कहता है हम उनके बगैर मर जाएंगे?
एक बूंद के लिए हम तो बादल है, किसी और पर बरस जाएंगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी का हर पल इम्तिहान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी का हर पल इम्तिहान नहीं होता। अरे जब तक मेरे दोस्त छेनी हथौड़ी के चोट ना पड़े उस पत्थर पर, साला पत्थर भी भगवान नहीं होते। आ जाए जब हम लिया तो बदल थे, जो टिका रहा, जो जीत किया, आज 12 तारीख को प्रमोशन देवे, उसी का वक्त है, उसी का। मैंने भी इस खेल को